खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे, लहराएं अपने हाथों को, वेलकम करें खुदा बाप को, खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसको वेलकम करें अपनी जिंदगियों में और बजाएं यीशु मसीह की तारीफ। हालेलुया हालेलुया, खुदा का सबको बरकत दे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, सलाम जी, सलाम जी। आप सब ठीक हैं? यस। कितने खुश हैं? इतने खुश हैं? कितने खुश हैं? खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने साथ तंदुरुस्त रखा। आमीन हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों से एक भाई लेक्चर दे रहा सी और उससे टाइम है देता है खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, सब खुश होना चाहिए, खुदा सानू तंदुरुस्त रखता है। हालेलुया हालेलुया। चलो फिर एक दफा फिर खुदा के पाक नाम से तो हम सलाम अर्ज करते हैं। सलाम जी, सलाम जी। कोई बता सकता है कि हमने पिछली दफा खुदा का कौन सा कलाम सुना था? किसी को याद हो? आपके अलावा किसी को याद हो? जो पिछली दफा नहीं आए थे उनकी खैर है, मुझे नहीं पता, आपने याद रखना। तो पिछली दफा आए थे, आपको शोर है तो आप बोले आमीन। और भी किसी को याद हो तो किसी ने उस कलाम को मेरे ख्याल से याद ही रखा है, अमल करने वक्त आप बताएं भाई। कुलसियों 3:13 कि अगर किसी दूसरे से शिकायत है तो उसकी बर्दाश्त करें और एक दूसरे के कसूर माफ करें जैसे खुदा यीशु मसीह ने हमारे किए। यिर्मयाह 33 की बस ठीक है जी, माफी के बारे में था। देखिए पूछने का मकसद ये नहीं होता कि मैं किसी को नीचा दिखाता हूँ, नहीं, मकसद सिर्फ ये होता है कि जैसे भैंस में मझ में कितने सारे मझ में सारे कुछ तो खाना खा लेंगे, पानी जुगाली कर दिए, उसको कांदी चबा दिए ताकि वो खाने को अच्छी तरह चेत के फिर अपने मेदे तक लेके जावे। तो जो ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ कलाम नोश कर रहे हैं, खाने हैं, सुनने हैं, तो इसका मतलब की है कि सानू अगर सुन के इधरों कट छड़िए फायदा नहीं। खुदा ने सानू दो कान काटू दिते ने, डबल सुनिए, इधरों सुनिए ते इधरों सुनिए, वो दिल च बसा लेना ना कि इधरों सुन के इधरों काट दीजिए। ज़बान एक दित्ती है ताकि घट बोलिए, बोल करे करो ने चीज़ और पूछने का मकसद ये होता है कि तुसी की उस कलाम को अपनी जिंदगी च सोचते भी हो, अमल भी करते हो, या सिर्फ सुनने ठीक है आए से हाजिरी लवाई तो चले गए। हाजिरी नहीं लवानी, कोशिश करनी है खुदा के कलाम को खाना है, सीखना है, दिल च रखना है और अमल करने की कोशिश करनी है। जो कलाम को याद रखांगे ना फिर सब याद आएगा कि खुदा ने साडे च मना कीता, ऐसा मना कीता, ऐ करना है, ऐ नहीं करना, इंज करना, उंज करना, ये पता कर दे। ठीक है और ये किस चीज से काउंट होता है? असली खुदा की तारीफ से काउंट कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आज का हमारा जो उन्वान है वो है खुदा के वादे। क्या है जी? खुदा के वादे। सबसे पहले तो हम जब खुदा की तारीफ पे बयान करते हैं तो हमारे अल्फाज ही बहुत ज्यादा होने चाहिए। किसके बारे में? खुदा के बारे में, कि वो हमेशा रहीम है, वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। ठीक है जी, वो हमेशा कादिर खुदा है, वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। तो चंद एक वादों पर हम गौर करेंगे। पहला वादा उसका जी जो हम गौर करेंगे, खुदा आपकी क्या करता है? हिफाजत करता है। क्या करता है जी? हिफाजत करता है। इसके लिए हम ज़बूर 121 उसकी 7वीं और 8वीं आयत की तिलावत करेंगे। ज़बूर 121 उसकी 7वीं और 8वीं आयत की तिलावत करेंगे कि खुदा आपकी हिफाजत करता है, ये उसका वादा है। हालेलुया। और वो वादों में जिंदा और कादिर खुदा है, वो कभी अपने वादों को इधर उधर नहीं होने देता, हमेशा हमारी जिंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। हाँ जी बड़े खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। सब बोले आमीन आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।
मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद क्या फरमाता है कि खुदावंद हर बला से तुझे क्या रखेगा? महफूज रखेगा, वो किसी बला को तेरे पास आने नहीं देगा। ये उसका वादा है। हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में ये वादा पूरा करता है और तेरी जान को महफूज रखेगा और तेरी आम तो रफ्त में जान च भी ते आन च भी की करेगा? हिफाजत करेगा। और हमें गौर करने की जरूरत है, हमें बहुत सारे हादसा से खुदा चाहता है और उसका वादा हमारी जिंदगी में क्या होता है? पूरा होता है। फिर हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया। अगले वादे पर हम गौर करेंगे। यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत कि खुदा हमेशा आपकी आवाज सुनता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं साड़ी नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? खुदा सुनता है, खुदा हमेशा सुनता है। जब उसके कलाम में लिखा है कि वो सुनता है तो क्यों नहीं सुनता? वो सुनता है। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। आमीन। आमीन। इसी के साथ हम पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत की तिलावत करेंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना का खत उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुवाफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा का बंदा यूहन्ना क्या फरमाता है कि अगर हमें उसके सामने क्या है? दलेरी है। असी दलेर होना है तो फिर की करेंगे? उसके सबब से उसकी मर्जी के मुवाफिक सबसे पहले उसकी मर्जी अपनी जिंदगी में मांगा करें। जब उसकी मर्जी के मुवाफिक हम मांगेंगे ना तो वो हमारी क्या करेगा? सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? जब उसे अपनी मर्जी का डालने है तो फिर कभी नहीं सुनेगा। उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में आपने मांगना है और जब उसकी मर्जी के मुवाफिक आप जिंदगी गुजारेंगे ना तो वो जरूर आपकी दुआओं का जवाब भी देगा। हालेलुया। तो ये क्या है? हमारी जिंदगी में वादा पूरा होता है ना कि जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो वो हमारी क्या करेगा? सुनेगा। बजाय फिर खुदा के लिए तालियां। हालेलुया, हालेलुया। अब अगले वादे पर हम गौर करेंगे, तीसरे वादे पर। कि खुदा आपको अमन देगा। क्या देगा जी? अमन और सुकून देगा। इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में से अपनी नसीहत के लिए देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 26 और 27 आयत की तिलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 26 और 27 आयत की तिलावत करेंगे। हालेलुया। लेकिन मददगार यानी रूह कुदूस, लेकिन मददगार यानी रूह कुदूस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, ये खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। हाँ जी, आगे पढ़े 27 है। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता मैं हूँ, तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है, जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। और ना डरे। आमीन। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार यानी जो बाप से मैं रूह कुदूस दूंगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और वही रूह कुदूस हमें सारी याद दहानी कराएगा। आमीन, आमीन। और फिर खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं, तुम्हें अमन देता हूं। हमें भरोसा हो जाता है ना, सुकून हो जाता है ना जब हम दुआ करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, तो हमें फिर भरोसा होता है कि खुदा हमें कभी डामाडोल होने क्यों होता है कि हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में
उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं, तो वो हमारी सुनता भी है और वो हमारी जिंदगी में अमन भी पैदा करता है। हालेलुया। चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, रास्तबाज को निकलने के लिए राह भी पैदा करता है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अगले वादे पर गौर करेंगे कि खुदा हर आंसू पूछ देगा। क्या करेगा जी? हर आंसू पूछ देगा। कभी हमें खुदा रोने नहीं देगा। इसके लिए हम अपनी नसीहत के लिए देखेंगे मुकाशवा उसका 21वां बाब और उसकी 4थी आयत। मुकाशवा 21वां बाब और उसकी 4थी आयत की तिलावत करेंगे। और वो उनके आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। और वो उनके आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी। उसके बाद ना मौत रहेगी। और ना मातम रहेगा। और ना मातम रहेगा। ना आहो नाला। ना आहो नाला। ना दर्द। ना दर्द। पहली चीजें जाती रहेंगी। पहली चीजें जाती रहेंगी। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू क्या कर देगा? पूंछ देगा। ये खुदा का क्या है? वादा है। मगर ये कब पूरा होगा? जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हालेलुया। इसी तरह हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए ये देखेंगे कि खुदा हमेशा आपके साथ है या नहीं है। ये भी एक वादा है और हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत की तिलावत करेंगे। वो हमारी आंखों के आंसू तो पूछ देगा, मगर हमें ये भी भरोसा होना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है या नहीं है। हालेलुया। हाँ जी। और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। 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 खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे पहले हमें खुदा की क्या हासिल करनी चाहिए? तालीम हासिल करनी चाहिए। हमें खुदा के बारे में इल्म नहीं होगा तो हम उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। किसी चीज का अगर नॉलेज ही नहीं है तो आप एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं कि वो चीज कैसी होगी? इसी तरह जब हमें खुदा का नॉलेज नहीं है, खुदा की तालीम का नॉलेज नहीं है, तो हम खुदा के बारे में नहीं जान सकते। सबसे पहले हमें खुदा की तालीम के बारे में पता होना चाहिए कि खुदा की तालीम क्या है, और फिर खुदा का वादा देखेंगे। यहाँ पर ऐसा वादा कोई नहीं करता कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो ये फिर वादा कब पूरा होगा? जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक। हालेलुया। अगले वादे पर गौर करते हैं कि खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा कभी नहीं छोड़ता। हम छोड़ देते हैं, हम बेवफा हो जाते हैं। अक्सर व बेशतर बातों में, काम काज में, कलाम पढ़ने में, दुआ करने में खुदा को टाइम नहीं दे पाते। ये क्या करते हम? उसको छोड़ देते, हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। मगर उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इसके लिए हम अपनी नसीहत के लिए देखेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा हमसे इस कलाम में क्या फरमा रहा है। अस्तिष्ठा की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत की तिलावत करेंगे। अस्तिष्ठा पुराने अहदनामा में उसका 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत की तिलावत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तू मजबूत हो जा। तू मजबूत हो जा। और हौसला रख। और हौसला रख। मत डर। मत डर। और ना उनसे खौफ खा। और ना उनसे खौफ खा। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं वो होगा। तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा। और ना तुझको छोड़ेगा। और ना तुझको छोड़ेगा। छोड़ेगा। आमीन। मगर सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है? आयत के शुरू में देखें तो क्या लिखा है? मजबूत हो जा। सबसे पहले हमें मजबूत ईमानदार बनने की जरूरत है। साडा ईमान डावाडोल होवे तो फिर ਅਸੀਂ कही जी खुदा ने सानू छाड़ दिता है। मगर खुदा क्या हमसे फरमा रहा है कि सबसे पहले हमें क्या होना है?
मजबूत हो जा और हौसला रख। जब हम मजबूत होंगे तो फिर हम हौसला भी रख सकेंगे कि खुदा हमारे साथ है, फिर हमारा डर भी खत्म हो जाएगा, हमें किसी चीज का खौफ नहीं आएगा, चाहे मुश्किल कैसी भी क्यों ना हमारी जिंदगी में क्यों ना हो, हमें डर नहीं है, क्योंकि हम किस में मजबूत हैं? खुदा में मजबूत है। हालेलुया। तो फिर उसके वादे क्या होंगे हमारी जिंदगी में? पूरे होंगे, फिर हम किसी चीज का हमें खौफ भी नहीं होगा, क्योंकि कौन हमारे साथ है? खुदा हमारे, और वो तुझसे कभी दस्तबरदार भी ना होगा और ना तुझे किसका वादा है? तो आपने देखना है कि हमारी जिंदगी में खुदा हमें छोड़ता है या हमारे साथ रहता है। हालेलुया। इसी वादे के साथ हम एक और आयत देखेंगे नए आदम में। तो पुराने आदम में वादा था, अब नए आदम में वादा देखेंगे। बेटा सीधे होकर बैठो मेहरबानी करके। इब्रानियों उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत की तिलावत करेंगे कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमसे क्या फरमाते हैं। इब्रानियों उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत की तिलावत करेंगे। हाँ जी। जर की दोस्ती से खाली रहो, जर की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर खयानत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमने मेरे शिशु पुराने में पढ़ा है कि खुदा तुझे कभी ना छोड़ेगा, मगर सबसे पहले हमें क्या होने की जरूरत है? मजबूत होने की जरूरत है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी यही फरमा रहा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसकी वफादारी नस्ल हमारे साथ रहती है। वो हमेशा वफादार रहता है, वो हमेशा हमें कभी नहीं छोड़ता। तो मेरे चीजों, अगर आपकी जिंदगी में ये वादे पूरे हो रहे हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? खुदा की शुक्रगुजारी करें। आज का हमारा हासिल कलाम यही है कि अगर हमारी जिंदगी में ये वादे पूरे हो रहे हैं तो हमें सबसे पहले खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदाया तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादे हमारी जिंदगी में क्या करता है? पूरे करता है। और अगर नहीं हो रहे तो उसकी मर्जी के मुताबिक हमें क्या करने की जरूरत है? जिंदगी बसर करने की जरूरत है। मगर सबसे पहले खुदा के कलाम की तालीम हासिल करने की जरूरत है। हमें नॉलेज होगा तो हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर सकेंगे। किसी चीज का नॉलेज नहीं होगा तो उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम बसर करेंगे तो आप देखिएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी में बरकतें कहां से आ रही हैं। आपको खुद नहीं पता होना, क्योंकि उसका नाम यहोवा यरी है जो सब कुछ क्या करता है? मुहैया करता है। उसका काम ये है कि हमारे लिए मुहैया करे, और दूसरा काम नहीं उसका। मगर हमें क्या करने की जरूरत है? उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की जरूरत है। और जब हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो वो हमें बरकतों से मालामाल करेगा। और लोग हैरान होंगे आपकी तरक्की को देख के कि आप दिन ब दिन क्या करते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको इत्मीनान होगा, उसमें आपको सुकून होगा। हालेलुया। तो मेरे चीजों, आज हमें सोचने की जरूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें